हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपकी स्थापना हुई, ये मुंबई में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ पर? इसका पहला अधिवेशन बम्बई यानी कि वर्तमान में मुंबई में हुई थी। और जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? विमोश चंद्र बनर्जी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा, जल्दी बताओ। गणपति और शिवाजी जो आपका उत्सव है, ये किसने प्रारंभ किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। शेर शाह का जो आपका मकबरा है ना, ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सासाराम जो बिहार में स्थित है। जो शेरशाह के पिता थे, वो सासाराम के एक जमींदार थे। तो यहीं पर इनका मकबरा है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में शेरशाह का। ठीक है। और शेरशाह ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो प्रेजेंट टाइम में NH1 और NH2 है। समझ रहे? तो ये किसने करवाया था? शेरशाह ने ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जल्दी बताओ। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात कर रहे हैं। देखो, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो कौन सा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोमनाथ पर आक्रमण। उसने सोमनाथ के मंदिर में से इतना ज्यादा सोना चुराया था, या इतना ज्यादा सोना लूटा था, कि ये इतिहास में सबसे बड़ी ये समझ लीजिए आक्रमणों से एक माना जाता है। क्या? सोमनाथ पर आक्रमण। किसने? महमूद गजनवी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोमनाथ पर आक्रमण जो है ये 1025 ईस्वी में किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के तट पर हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? जल्दी बताओ। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर है। बंगाल कला शैली शांति निकेतन में फली फूली, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की। यहाँ के प्रमुख कलाकार हैं नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ कहाँ से हुआ? जल्दी बताइए कि मोहिनी अट्टम जो आपका नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल का। कहाँ का है दोस्तों? केरल का। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। समझ रहे हैं? सुंदरवन का डेल्टा। इसका सुंदरवन कैसे पड़ा? यहाँ पर सुंदरी नामक फूल पाया जाता है, जिसके कारण, या सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है वो सुंदरवन पड़ा। ठीक है। और ये जो आपका सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? जल्दी बताओ। कौन से क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये ज्वालामुखी के नाम दिया और इनका स्थान दिया। कौन सा ज्वालामुखी सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। एटना ज्वालामुखी इटली में है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूजियामा जापान में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। काकराटोआ
ज्वालामुखी इंडोनेशिया में नहीं। काकराटोआ ज्वालामुखी जो है ना, ये सुंडा यानी कि जावरा और सुमात्रा के बीच स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जितने भी ज्वालामुखी आपके सामने लिखे हुए हैं ऊपर के तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण जो है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? क्वेश्चन नंबर 13, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो आपकी बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ज्योति योजना संबंधित है किससे? कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई हैं? जल्दी बताओ, या इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसदीय प्रणाली, पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, ये सारे टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐड हो जाइए। पीडीएफ आपको डेली नाइट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। और एक बात को और ध्यान कर लें दोस्तों, हम लोग जो करंट अफेयर्स की जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। अगर आपको लगे कि उस वीडियो को कम से कम एक बार आपको देखना चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो को एक बार कम से कम देखिए दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों की लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी वीडियो में कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो उस कमियों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है? ये हमको बताना है, यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर सबसे बाद में कौन आया। देखो, देखा जाए तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद आई थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन आई थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके बाद आए थे मुरारजी देसाई, फिर आए थे आपके चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। यानी कि आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? तो हर मतदाता जो है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? और शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। तो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच के समय को कहते हैं शून्यकाल, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है? तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल है, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, इसका मात्रक है हर्ट्ज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बिना ऑप्शंस के बता सकते? बताओ, ये एक क्वेश्चन, एक बार हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, जल्दी बताओ, कानपुर में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, तो फैजाबाद, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टोटल उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, पांचवा कार्यरत है इलाहाबाद में, यानी कि बन रहा है ये इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1911 में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में 1920 में कला भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी बताइए, तो कहाँ पर की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
ये आपका कनक भवन, ठीक है, कामदगिरी पर्वत, कलिंजर दुर्ग और देवा शरीफ, ये कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। और ये स्थान जो है या ये जो प्रसिद्ध स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। देखो मुझे तो एक पता कि देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में स्थित है, समझ रहे हैं। यानी कि चौथा जो है वो पहले से मिलेगा। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया है, देखो चौथा पहले से यहाँ पर मिल रहा और कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, यानी कि 28 का दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई एक भी पता है अगर आपका, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी की सरकार में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पर ये और समझ लो, नहीं तो आप कह लो कहोगे कि ये कैसे है। देखो कनक भवन अयोध्या में स्थित है, ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको लगाया ना। कामदगिरी पर्वत आपका कहाँ पर, चित्रकूट में हो जाएगा। कलिंजर दुर्ग बांदा में और देवासरी बाराबंकी में, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? तो पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं डीजीपी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पड़ोस में मकान में आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? सुनकर अनसुनी कर देंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे, या अपना फोन बंद कर लेंगे? तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वावलंबन यानी कि पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया था, वो भी 2010 में। तो समझ में आ गया होगा स्वावलंबन योजना का संबंध किस चीज से है। समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये सभी, यानी कि निशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार और टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है, तो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला जो है घास के मैदानों में देखने को आपको मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस के नीली क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो किस चीज से है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।